वेलकम टू द चैनल गाइस। मैं हूं अनमोल कुमार ITPathshala.com से। और मेरे पास एक डिमांडिंग टॉपिक आया है डेटा हैंडलिंग का। एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर आप डेटा हैंडलिंग करा दीजिए चैप्टर नंबर 5 NCERT का क्लास 8 से। तो देखो गाइस, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए यहीं पर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, कई लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरे फ़ोन से भी कांटेक्ट करते हैं, मुझसे ट्यूशन्स लेते हैं। तो अब ऑन डिमांड आपने कुछ कहा है तो मैं आपका पूरा करूंगा। पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं अनमोल कुमार, आपका एमटेक एरोस्पेस इंजीनियर हूं मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, डेटा हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है? डेटा हैंडलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डेटा एक न्यू ऑयल है। जैसे हमारा पेट्रोल एक ऑयल है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑयल है। कहने का मतलब जो डेटा है हमारा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे कई चीज़ें आगे बढ़ती है। जैसे ऑयल से हमारी मोटरसाइकिल आगे बढ़ती है, ऐसे ही डेटा भी हमारी कई चीज़ों को फ्यूल करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो, तुम्हें कुछ शॉपिंग करने जाना है, ठीक है, तुम इंटरनेट शॉपिंग कर रहे हो, तुम फ्लिपकार्ट पर गए, तुम अमेजोन पे गए, तुमने फला फला प्रोडक्ट देखा मगर तुमने खरीदा नहीं। तो क्या होता है, ये कंपनियां तुम्हारा डेटा स्टोर कर लेती है कि इस बंदे ने ये प्रोडक्ट आकर देखा। अगर इस बंदे ने ये प्रोडक्ट आकर देखा तो भविष्य में इसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वो तुम्हारा ये डेटा स्टोर कर लेते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट देखा। अब तुम जब भी गूगल पर जाते हो, कहीं पर भी किसी साइट पर जाते हो या फेसबुक पर जाते हो, तो तुम्हारे को साथ में एक ऐड दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वो उसी की ऐड होती है जो प्रोडक्ट तुमने देखा था, या उससे रिलेटेड ऐड होती है कि नहीं? तो ये चीज़ है तुम्हारी डेटा हैंडलिंग में आती है। कैसे कंपनी ने तुम्हारी प्रोफाइल बनाई, तुम्हारा डेटा स्टोर करा, हैंडल करा, ताकि तुम उसे प्रॉफिट दे सको। ठीक है, अब तुम कभी ना कभी वो प्रोडक्ट खरीदोगे तो फायदा किसका होगा? उस कंपनी का होगा। अब एक और एग्जांपल ले लो, मान लो तुम क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट में तुम देखते हो ना किस बंदे ने कितना स्कोर बनाया, उसका स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है कि नहीं, वो कितनी अच्छी बॉलिंग स्पीड कर लेता है। तुम मतलब एक डेटा, न्यूमेरिक डेटा हैंडल करके चलते हो। अगर तुम नहीं करके चलोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हें अपनी टीम के अंदर सबसे अच्छा प्लेयर लेना है या नहीं लेना, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें आती है तुम्हारी डेटा हैंडलिंग के अंदर। अब क्लास के अंदर लेकर देख लो तुम, क्लास के अंदर बच्चे कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, कितने स्कोर नहीं कर रहे, तभी तो हम रैंक कर पाते हैं कि अच्छा बच्चा कौन है, ठीक है, थोड़ा कम वीकर बच्चा कौन है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हैं, इसी से पता चलता है डेटा हैंडलिंग हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्टोग्राम बनाने हैं, हमें क्या बनाने हैं? हिस्टोग्राम बनाने हैं, और हमारे को ये 5-4 केसेस दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना कब, हिस्टोग्राम तुम कब बना सकते हो? हिस्टोग्राम तुम कब बना सकते हो? जब तुम्हारे पास वेल डिफाइंड क्लास इंटरवल हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, है कि नहीं? ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब अगर तुम्हें हिस्टोग्राम बनाना है तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर इन चारों केसेस में से कहाँ कहाँ पर तुम क्लास इंटरवल बना सकते हो। पहला देखो, नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन पोस्टमैन बैग। ठीक है, पोस्टमैन का बैग है, उसके अंदर लेटर्स पड़े हैं, वो हर एक लेटर हर एक एरिया को बिलोंग करता है। ठीक है, अब एक बात देखो तुम, क्या तुम इसमें क्लास इंटरवल बना सकते हो? अपने आप से पूछो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोस्टमैन को तुम्हारे घर पर आना है, तुम राजगढ़ साइड रह रहे हो, तो तुम ये तो नहीं लिखोगे ना कि भाई अपने एड्रेस के अंदर कि आई लिव इन राजगढ़ टू सीलमपुर, मैं राजगढ़ से लेकर सीलमपुर तक रहता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं लिखता ना। पोस्टमैन कहेगा भाई मैं नहीं आने वाला तेरे यहाँ लेटर देने, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों आऊंगा तेरे यहाँ पर लेटर देने। राजगढ़ से लेकर सीलमपुर तक लाखों हजारों घर पड़ जाते हैं। अब हर किसी के घर पे मैं क्या खटखट करके देखता रहूंगा कि कौन हूँ तू कौन नहीं है कि नहीं? या फिर तुम जहां पर रह रहे हो, तुम वहां ये तो नहीं कहते ना मैं अपने घर में भी रहता हूँ और मैं पड़ोसी के घर में भी रहता हूँ। तुम यही तो कहते हो भाई मेरा घर का पता ये है, ये मेरे घर का पता है, मेरे घर का फला फला नंबर है, तुम इसमें आकर मिलने आ जाना, है कि नहीं? तो पहला केस तो रूल्ड आउट हो गया। पहला केस तो रूल्ड आउट हो गया, इसमें तुम बना ही नहीं सकते, क्लास इंटरवल बन ही नहीं पा रहा। क्यों? तुम ये थोड़ी ना लिख सकते हो राजगढ़ से लेकर सीलमपुर तक, है कि नहीं? नहीं लिख सकते। दूसरा केस देखो, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। मतलब मान लो तुम्हारे यहाँ पर एक एथलेटिक मीट हुई, क्रिकेट का एक मैच हुआ, तो क्या है, तुम्हारे सर देखेंगे, भाई देखते हैं कि देखते हैं भाई कौन कितना लंबा है, तो वो क्या कहेंगे, आ जाओ बच्चों, एक लाइन बना लो, जितने भी बच्चे हैं जो 160 से लेके 170 सेंटीमीटर के हैं वो इस जगह पर आ जाओ। मान लो 5 बच्चे आ गए। जो 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के हैं वो इस जगह आ जाओ। मान लो 10 बच्चे आ गए। 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक के जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर आ जाओ। मान लो 4 बच्चे आ गए, है कि नहीं? तो ये डेटा बनाया जा सकता है, यहाँ पर क्लास इंटरवल बन सकता है। क्यों? क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब समझो, हिंदी में मतलब समझो। श्रेणी, क्लास का मतलब होता है श्रेणी, और इंटरवल का मतलब होता है अंतर, है कि नहीं? श्रेणी अंतर। तो यहाँ पर श्रेणियों तुम बना सकते हो, हाँ,
क्या क्या श्रेणी बन सकती है भाई, कोई 160 का हो सकता है, कोई 170 का हो सकता है, ठीक है, कोई 150 का हो सकता है। अब अंतर अंतर का मतलब कोई इनके बीच का भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना हर कोई 160 का ही होगा राउंड ऑफ करके, नहीं 165 का भी हो सकता है कोई। तो तुमने अंतर डिफाइन कर दिया कि 160 से लेके 170 तक का है कि नहीं, तो यहां पर तुम श्रेणी अंतर यानी क्लास इंटरवल डिफाइन कर सकते हो। तो यस, सेकंड ऑप्शन हुआ करेक्ट हमारा। थर्ड ऑप्शन देखो, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियां हैं, ए बी सी डी ई। ए कंपनी तुम्हारी कंपनी है, बी कंपनी तुम्हारे दुश्मन की कंपनी है, सी कंपनी तुम्हारे और बड़े दुश्मन की कंपनी है, डी कंपनी डॉन की कंपनी है, ठीक है, वो और तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हुआ, ई कंपनी भी तुम्हारी किसी कॉम्पिटिटर की कंपनी है। अब मैं आता हूं तुम्हारे पास, मैं कहूंगा चलो ठीक है, देखते हैं किसने कितनी कैसेटें बनाई, और मैं तुमसे पूछता हूँ भाई तुमने कितनी कैसेटें बनाई, तो तुम क्या कहोगे, मैंने 1000 कैसेटें बना दी आज की आज में, है कि नहीं। तुम ये तो नहीं कहोगे मैंने अपने दुश्मन के साथ मिलकर मेरे से लेके मेरे दुश्मन तक, मेरे से लेके मेरे दुश्मन तक 4000 कैसेटें बन गई, है कि नहीं। ये तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा उसमें कि तुम्हारी पर्टिकुलर कितनी कैसेटें बन गई। तुमने ये कहा कि अगर मैंने अब हम मेरे से लेके मेरे दुश्मन तक 4000 कैसेटें बनी, और मैंने पूछा भाई तुमने कितनी कैसेटें बनाई, मुझे जवाब तो नहीं मिला ना तुमने कितनी कैसेटें बनाई, है कि नहीं, ना मैं श्रेणियों में बांट पाया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैं क्लास इंटरवल डिफाइन ही नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से, तो मैं क्या कहूँगा, ये केस भी नहीं है। अगला केस देखो, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। ठीक है, हमारा मान लो ट्रेन का एक स्टेशन है, ठीक है, अपना दिल्ली वाला ट्रेन का स्टेशन है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जितने पैसेंजर आए, ठीक है, क्या हम उनका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। मान लो सुबह 7 बजे से लेकर, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 7 AM टू 8 AM, ठीक है, 10 पैसेंजर आ गए जिनकी ट्रेन थी। फिर 8 AM से लेके 9 AM तक 20 पैसेंजर आ गए जिनकी ट्रेन थी। ऐसी 9 AM से लेके 10 AM तक 10 पैसेंजर की ट्रेन थी। क्या हम और लिख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं 7 PM तक, हाँ कर सकते हैं। क्या यहाँ मैं श्रेणियों में बांट पा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ इंटरवल्स में बांट पा रहा हूँ, हाँ बांट पा रहा हूँ। 7 to 8 एक इंटरवल, 8 to 9 एक इंटरवल, 9 to 10 एक इंटरवल, है कि नहीं, मैं बांट पा रहा हूँ नहीं बांट पा रहा। तो यस, हम यहाँ पर क्लास इंटरवल में बांट सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हम इसका भी हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ऐसे ही तो हिस्टोग्राम बनाते हैं हमारे ट्रेन स्टेशन पर, तभी तो लोग पता चलता है कि किसके पास टिकट है किसके पास टिकट नहीं है, कौन क्रिमिनल था कौन क्रिमिनल नहीं है, किसने ट्रेन मिस करी किसने ट्रेन मिस नहीं करी, ये सब डेटा से ही तो पता चल पाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉप है जिसके अंदर शॉपर्स आ रहे हैं। शॉपर्स कौन है, मैन हुआ, वुमेन हुई, बॉय हुआ, गर्ल हुई, वो आपके शॉप के अंदर आ रहे हैं। मॉर्निंग का पहले घंटे का हमने, पहले आवर का हमने डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जो आया। अब उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है टेलीमार्किंग का यूज करते हुए, और फिर बार ग्राफ उसका बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं टेबल बनाऊंगा कि कौन कौन आया। ठीक है, पहली टेबल जो बनी, पहला कॉलम जो बना मेरा, टेबल का पहला जो कॉलम बना वो बना शॉपर्स का कि कौन कौन आ रहा है, मैन आ रहा है, वुमेन आ रही है, बॉय आ रहा है या गर्ल आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो टेबल बना वो बना टेलीमार्क का टेबल, ठीक है, जब हम टेलीमार्क काउंट करेंगे। और तीसरा जो टेबल बना हमारा वो हुआ नंबर ऑफ शॉपर्स का टेबल। टेलीमार्क से जो हमने नंबर ऑफ शॉपर्स निकाले वो हम यहाँ पर लिख देंगे। टेलीमार्किंग के बारे में बात करते हैं। टेलीमार्किंग एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है बेटा, ये जानने के लिए कि काउंटिंग कैसे करी जाए। ठीक है, तो टेलीमार्किंग क्या है, टेलीमार्किंग में तुम क्या करते हो, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लो तुम काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे यहाँ पर तुम कोई सा भी एग्जांपल ले लो, वुमेन को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर बीच में शायद मुझसे गलती हो गई होगी बार बार गिनने में। अगर मैं टेलीमार्क का यूज करता तो ऐसी गलती कभी नहीं होती। क्यों, टेलीमार्किंग में क्या होता है, हम जैसे लकड़ियों को एक गट्ठर बना लेते हैं, ऐसे इसके अंदर भी बना लेते हैं। हम 4 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4, हम 4 लाइनें खींचते हैं। और फिर उसको जब हमारे पास पांचवी काउंट आती है, मतलब मान लो कोई 5 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम कैसे गिनते हैं उसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डंडी। और जैसे ही हम पांचवा काउंट करते हैं हम उन इस पूरे 4 डंडियों को काट देते हैं। तो उससे हमारे को पता चल जाता है कि एक बंच हमारा बना जिसमें क्या है 5, जिसमें क्या है हमारे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टेलीमार्किंग। अब देखो टेलीमार्किंग का यहां मैं कैसे यूज करता हूं,
टेली मार्किंग का यहाँ मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसका काउंट करना है, बॉय का काउंट करना है। अब तुम गिनना शुरू करो कितने बॉय हैं यहाँ पर। एक बॉय, ठीक है, दो बॉय, तीन बॉय, चार बॉय और पांच बॉय। तो मैंने एकदम से डालना शुरू, जैसे ही पांच आया मैं रुक गया वहां पर। पहले मैं टेली मार्क खींचूंगा बॉय के लिए। क्या खींचूंगा, टेली मार्क। तो मैं ऐसे कर दूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं टेली मार्क कर दूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पर खींच दिया। अब मैं उसके नंबर लिख दूंगा, इससे ज्यादा तो बॉय यहाँ पर नहीं है। कितने नंबर आए, 5 आए। ऐसे ही तुम वुमेन के लिए लिखो, मेन के लिए लिखो, गर्ल के लिए लिखो, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे किसका एग्जांपल लूं मैं तुम्हारे गर्ल का एग्जांपल ले लेता हूं। ये एग्जांपल आसान है। देखो गर्ल का एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 हुआ मैंने पहला बंच अपना डिफाइन कर दिया। अब यहां से फिर से शुरू करो काउंटिंग, 1 2 3 4 5। मैंने यहां पर एक और बंच डिफाइन कर दिया। 5 पर आ गए, पॉज हो जाओ एकदम से। जैसे ही तुम 5 पर आए पॉज हो जाओ। फिर अब फिर से शुरू करो काउंटिंग, 1 2 1 2 आकर मैंने यहां पर लिख दिया। तो कितने आए इन टोटल, मेरे पास आए 12 आए इन टोटल। कितने आए, 12 आए इन टोटल। ऐसे तुम वुमेन का भी लिखो और मेन का भी लिखो, तो तुम्हारे पास यहां पर नंबर्स तुम्हारे बन जाएंगे। अब ये कह रहा है ड्रॉ द बार ग्राफ, ड्रॉ द बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट। अच्छा बच्चों, बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ होता है जब मैं किसी डेटा को दिखाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले में ही दिखाया था, यहाँ पर पहली ही स्लाइड के अंदर जो तुम्हें दिखाया था मैंने, जिसके अंदर मैं चर्चा कर रहा था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो मैं चर्चा कर रहा था तुम्हारे पास, इस टाइप के ग्राफ को अगर मैं इसके एक्सिस लगा दूंगा, एक वाई एक्सिस लगा दूंगा, एक एक्स एक्सिस लगा दूंगा, ये इस टाइप के ग्राफ को जहां पर मेरे आंकड़े एक बार की शेप में, एक रेक्टेंगल बार की शेप में दिख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है, ये तुम्हारे को तुमने जब निकाल लिया है सब कुछ, तुमने सब कुछ निकाल लिया, जैसे अभी हमने तुम्हारे सामने करके दिखाया, मैंने पूरा डेटा यहाँ पर निकाल लिया है, इसे बार ग्राफ में दिखाना है। तो मैं बार ग्राफ में कैसे दिखाऊंगा, मुझे पता है वुमेन आया, मैन आया, बॉय आया, गर्ल आया, ये हमारा एक्स एक्सिस पर शो हो जाएगा, ठीक है। और वो कितने कितने आए वो हमारा वाई एक्सिस पर शो हो जाएगा। ये देखो कैसे, ये आया मेरा, वुमेन आया, मैन आया, ठीक है, वुमेन आया, मैन आया, बॉय आया, गर्ल आया, मैंने एक्स एक्सिस पर शो कर दिया। फिर वाई एक्सिस पर मैंने शो कर दिया वो कितनी क्वांटिटी में आए, कितनी क्वांटिटी में आए। तो वुमेन आया मेरा, यहां से मुझे पता चल गया, जो वुमेन आया मेरा कितना आया, 28 आ रहे थे वुमेन, है कि नहीं। पीछे से पढ़ो एक बार जाकर, एक बार रेफर करो, देखो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 28 वुमेन आ रहे हैं, 15 मैन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं 15 मैन लगा दूंगा, देखो 15 मैन लगा दिए मैंने यहाँ पर, है कि नहीं। सिमिलरली बॉय कितने आ रहे थे, 5 बॉयज आ रहे थे, 5 बॉय मैंने लगा दिया, है कि नहीं। ऐसी गर्ल्स कितनी आ रही थी मेरी, 12 गर्ल्स आ रही थी, तो मैंने 12 यहाँ पर लगा दिया। 12 कहाँ फॉल करेगा, 10 to 15, 12 फॉल कर रहा है, तो मैं उसके बीच में कहीं पर भी अपनी एक लाइन या पॉइंट मार्क करके वहां पर एक बार बना दूंगा। क्या बना दूंगा, एक रेक्टेंगुलर बार बना दूंगा, ठीक है। विड्थ तुम कितनी भी कर सकते हो, याद रखना एक बार दूसरे बार से चिपके ना, ये स्टिक ना हो, डू नॉट स्टिक, ओके बच्चे। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वीकली वेजेस तुम्हें दे रखे 30 वर्कर की, मतलब उन्हें हफ्ते में कितना पैसा मिलता है। ऐसे 30 वर्कर है जिन्हें हफ्ते में पैसा मिल रहा है, ठीक है। उनके सबके पैसे तुम्हें दे रखे हैं कि भाई किसी को 830 रुपये मिले, किसी को 835 रुपये मिले, किसी को 890 रुपये मिले, वो सब यहाँ पर अकाउंट कर रखा है तुम्हारा। वो कह रहा है सिंपली तुम्हें जो बनाना है वो है फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है उसकी। कहने का मतलब है अपन लोग की टेबल बनानी है हमें, जो हमने पिछली वाले क्वेश्चन में करा था। इंटरवल उसने गिवन है कि 800 से लेके 810, 810 से लेके 820 एंड सो ऑन। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एंड का इंटरवल क्या होगा, एंड तक कहाँ तक जाना है, सो ऑन तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले उस चीज को गिनने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे बड़ा डिजिट देखो, यहाँ सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 898। तो मैं जाऊंगा कहाँ तक, 900 तक जाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं कहां से लूंगा, 800 से लेके 800 से लेके 810, 810 से लेके 820, 820 से लेके 830 एंड सो ऑन। मैं ऐसे ऐसे बनाता रहूंगा, कब तक, 890 से लेके 900 तक। ऐसे मैं क्लास इंटरवल यहां पर डिफाइन कर दूंगा,
ठीक है, तो सबसे पहली बात है टेबल बनाना। टेबल मैंने बना दी। क्या टेबल में क्या क्या होना चाहिए? क्लास इंटरवल, हमारी टेली मार्किंग यानी हमारी काउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है, और लास्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी यानी हमारे नंबर्स होने चाहिए। अब सबसे पहले को देखो, 800 से लेके 810 तक, 800 से लेके 810 तक मैंने यहाँ पर पहले ही काउंट कर लिया है, 3 लोगों की काउंटिंग आ रही है। अब मैंने काउंटिंग कैसे करी? देखो 800 से लेके 810 तक तुम काउंटिंग ऐसे करोगे कि सिर्फ और सिर्फ, देखो ध्यान से देखो, 800 से लेके 810 तक, 810 काउंट नहीं करोगे, ठीक है, 804, ये 800 से छोटा है, मतलब 800 से 810 तक कौन कौन आ रहा है? 804 आ रहा है, 808 आ रहा है, और देखते रहो, गिनते रहो, यहाँ पर 806 आ रहा है, ठीक है। तुम कहोगे सर 810 भी तो आ रहा है, 810 भी तो आ रहा है, उसे काउंटिंग में क्यों नहीं लोगे? मैंने कहा नहीं, ये होता है लीस्ट काउंट, ये होता है हाईएस्ट काउंट। हम इन दोनों के बीच का लेंगे, 800 से 810 तक के बीच का लेंगे, तो यही तो 3 चीजें हैं जो बीच की आ रही है, 804, 808, 803, 806। तो कितने जने आ गए इसके बीच में? 3 जने आ गए, तो मैंने 3 डंडियां खींच दी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई, नंबर कितने बन गए? 3 बन गए। सिमिलरली 810 से लेके 820 तक को देखो, 810 से लेके खुद ही तुम लोग 820 तक देखो, एक बार काउंट करने की कोशिश करो, 2 मिनट का पॉज लो, 2 मिनट का पॉज लो, और देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या क्या गिवन है, 830 गिवन है, 835 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 810 से लेके 820, 820 तो इंक्लूड नहीं होगा। कौन कौन इंक्लूड होगा? जैसे 812 इंक्लूड हो गया। क्या वो 810 और 820 के बीच में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या सेकंड नंबर तुम खुद निकाल सकते हो? यहाँ पर एक बार गिन लो, देख लो, 820, 820 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल इंक्लूड के बाहर है हमारा। क्या 810 हम इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि 810 जो हमारा आ रहा है वो 820 से कम है। देखो लीस्ट काउंट तुम ले सकते हो, लेकिन जो मैक्सिमम यहाँ पर है, जैसे 810 है, मैक्सिमम जो डिजिट आ रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम क्लास इंटरवल जो आ रहा है इंटरवल के अंदर, वो तुम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट आ रही है, कौन सी? 810 और 812, है कि नहीं? और देख लो चाहो तो, कोई मुझे नहीं लगता जो इन दोनों के बीच में आ रहा हो। नहीं आ रहा सर, सिर्फ 812 आ रहा है और 810 आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ तुम 2 लोगे। फिर से हम क्या करेंगे, 820 और 830 के बीच में देखेंगे। अब 820 और 830 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? देखो यहाँ पर से गिनो। 830 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये लास्ट है, ये हाईएस्ट इंटरवल के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है, इसे नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले सकते, रूल के खिलाफ है। यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर जैसे मैं गिन रहा हूँ 820 आ रहा है, हाँ हम 820 को लेंगे। क्यों? 820 लीस्ट में है, तो यस एक आया हमारा 820, हमने एक डंडा खींच लिया यहाँ पर। और देखो कहीं पर आ रहा है जो 820 और 830 के बीच में है? नहीं सर, नहीं आ रहा, ठीक है। तो नोट कर लो ये बात कि जब हम लेंगे लोअर लिमिट कैन बी टेकन और अपर लिमिट कैन नॉट टेक, ठीक है। हम लोअर लिमिट ले सकते हैं, ये जो हम इंटरवल लिखते हैं, जैसे 800 से 810 के बीच का हम इंटरवल लिखते हैं, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं हायर लिमिट। हम लोअर लिमिट ले सकते हैं लेकिन हायर लिमिट नहीं ले सकते, ये नोट कर लो बात। और बाकी जो उनके बीच में आएगा वो तो हमें गिनना ही है। सिमिलरली 830 और 840 के बीच में भी मैंने टैली मार्किंग करी है। 830 से 840 के बीच में देख लो एक बार कितना होता है, खुद एक बार टैली मार्किंग करके देख लो तुम। जैसे 830 तुम ले सकते हो, यस हम ले सकते हैं 830। 835 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। 835 यहाँ पर भी आ रहा है, 836 भी आएगा, ठीक है। 845 आएगा नहीं, तो यहाँ 4 तो बन गए, तो 4 हमने डंडियां खींच ली, हम आगे बढ़ते रहेंगे। 832 यस आएगा, तो 5वीं डंडी क्या बन गई, एक ऐसे बंच बना दिया। यहाँ तक आए, हमारे 5 तक आ गए, 830 से लेके 840 के बीच के इंटरवल के 5 नंबर तो हमारे पास आ गए। तो हमने क्या बना लिया, एक बंच बना लिया टैली से, है ना। इजी पड़ रहा है ना, टैली से हम कितनी इजी तरीके से अपनी काउंटिंग कर पाते हैं। आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर से एक, ठीक है, ये नहीं ले सकते, 840 है। दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आगे कोई है? ये भी नहीं ले सकते क्योंकि 840 है, अपर लिमिट है। तो सिर्फ 4 बन पाई मेरी, तो सिर्फ 4 बन पाए मेरे। तो दोनों को प्लस कर दो, 5 + 4, 5 + 4 कितने आए, 9 आए। तो बच्चों देखो, तुम 8th क्लास में हो, काउंटिंग तुम खुद कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने रिजल्ट रख देता हूँ, ठीक है। मैंने हर एक इंटरवल बनाया, जैसे मैंने लेबोरियस काउंटिंग अभी तुम्हारे सामने करी, वैसे ही मैंने सब में काउंटिंग कर रखी है, ठीक है।
ये मैंने पहले से ही काउंटिंग कर रखी है, मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। अब बात है तुम्हारे को अपना होमवर्क करना है, ठीक है। तो ये रही सारी काउंटिंग, मैंने तुम्हारे को करके दे दिया। एक बार काउंटिंग करके देखो, ठीक है। रेफर करो मेरा सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। और चेक करो कि क्या तुम सही से काउंटिंग कर पा रहे हो। तुम्हें मैंने स्पेशल नोट दे दिया है कि तुम लोअर लिमिट ले सकते हो, अपर लिमिट नहीं ले सकते। लोअर लिमिट ले सकते हो, अपर लिमिट नहीं ले सकते, ये नोट के साथ। और उनके बीच के जो नंबर आएंगे वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। इस नोट के साथ तुम पहले काउंटिंग कर लो। देखो मैं आराम आराम से सिर्फ तुम लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी डिमांड पर तुम लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ आराम आराम से। अब टोटल नंबर की टेबल बनानी जरूरी है। इनका टोटल भी तो तुम लिखोगे, टोटल भी तो तुम लिखोगे। तो इन सबको अगर प्लस कर दोगे, तुम इन सबको प्लस कर दोगे, इन सबको प्लस कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल बनानी जरूरी है। ये टेबल अगर तुम्हारी बन गई तो तुम्हारे को एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो टेबल बनाने का तरीका मैं तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल मेड इन द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमने जो यहाँ पर करा, ये जो टोटल हमने टेबल यहाँ पर बनाई उसका हिस्टोग्राम बना दो। अब बच्चों सबसे पहली बात तुम दो बातें याद रखो, बार ग्राफ, बार ग्राफ वर्सेस हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ वर्सेस हिस्टोग्राम, ठीक है। ये चीज क्या है, देखो बार ग्राफ में क्या होता है, तुम्हारे बार ग्राफ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो मैं तुम्हें कोई भी टिपिकल किताबी डेफिनेशन नहीं देने वाला यहाँ पर, ठीक है। कोई नहीं समझ पाता किताबी डेफिनेशन क्या होती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा विजुअलाइजेशन से। किससे दिखाऊंगा, विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइजेशन मतलब मैं तुम्हारे यहाँ डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, बार ग्राफ क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है। ये बार ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम कर्व है। अब देखो ध्यान से, क्या होता है बार ग्राफ में, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सिमिलरली ये भी वाई एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। ये किसका एक्सिस है, ये नंबर का एक्सिस है कि नहीं। ये किसका एक्सिस है, ये भी मान लो नंबरों का एक्सिस है। अब हिस्टोग्राम में मैंने क्या बताया था, यहाँ क्लास इंटरवल होने जरूरी है। बार ग्राफ में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल हो। जैसे हम क्या कर रहे थे, वुमेन बना रहे थे, मैन बना रहे थे, बॉय बना रहे थे, गर्ल बना रहे थे, और फिर उनके नंबर हमने क्या कर दिए थे, प्लॉट कर दिए थे। क्या कर दिए थे हमने, उनके नंबर प्लॉट कर दिए थे, है कि नहीं। तो इसमें क्या इंटरवल बनाने की हमें जरूरत थी, नहीं, हमें कोई इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर हमें इंटरवल बनाने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमने इंटरवल कहां से शुरू करा, 800 से शुरू करा, 800 से लेके 810, उसके बीच में एक कर्व खींचेगा, 800 से लेके 810 के बीच में एक कर्व खींचेगा, फिर 810 से लेके 820 के बीच में एक कर्व खींचेगा, एक पॉइंट हमें दिया हुआ था, है कि नहीं। अब क्योंकि वो, अब देखो यहां पर अगर मैं वुमेन बना रहा हूं, मैन बना रहा हूं, उन सबका एक एक पॉइंट आ रहा है। वो सिर्फ एक छोटी छोटी पतली पतली बार, एक छोटी छोटी पतली पतली बार की लाइन में खींच रहे हैं। अगर तुम्हें याद हो, मैं वापस जाऊंगा एक बार तुम्हें दिखाने के लिए। ये हमने टेबल बनाई थी बार ग्राफ की, ये देखो ध्यान से, क्या ये वाला कर्व वुमेन वाला मेन वाले कर्व के साथ मेल खा रहा है, मतलब ये कहीं चिपक रहा है एक दूसरे से। मैंने क्या बताया था, नो स्टिक, नो स्टिकीनेस, कोई नहीं चिपकेगा, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता। हिस्टोग्राम में हमारा क्या होता है, हिस्टोग्राम में हम एक रेंज से, क्योंकि हमारी लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है कि नहीं। हमने अभी यही तो काम करा है। ये जितनी भी हमने बनाई है, अगर तुम देखोगे यहाँ पर, एक की लोअर लिमिट भी है, एक की अपर लिमिट भी है। और ये सारी, अगर तुम ग्राफ को देखोगे, देखो हर ग्राफ अपनी अपर लिमिट से कनेक्टेड है। देखो 810 यहाँ इस वाले ऊपर वाली टेबल में भी है और नीचे वाली में भी है, 820 यहाँ पर भी है, नीचे भी है और ऊपर भी है कि नहीं। तुम देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे। तो यही डिफरेंस है हिस्टोग्राम का। यहाँ पर डिस्क्रीटली तुम बार खड़े नहीं कर सकते, यहाँ पर जो बार बनेंगे वो एक साथ चिपके हुए बनेंगे। क्यों, देखो 800 से लेके 810 के बीच में ये वैल्यूज आ रही थी, 810 से लेके 800 से लेके 810 के बीच में कोई वैल्यू आ रही थी। तो तुम क्या बनाओगे कि भाई 800 पर भी वही वैल्यू है और 810 पर भी वही वैल्यू है, तो तुम क्या खड़ा कर दोगे, एक बार खड़ा कर दोगे। तो तुमने अपनी क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया तुम्हें हिस्टोग्राम क्या होता है। अब मैं तुम्हें हिस्टोग्राम खींचना सिखाऊंगा। पहले तो उसने कहा कि हिस्टोग्राम खींचो, फिर उसके बाद तुम इन तीन ऑप्शंस का, तीन क्वेश्चंस का आंसर कर दो। देखो पहले मैं हिस्टोग्राम खींचता हूँ 800 से लेके यहाँ पर, देखो यहाँ मैंने तुम्हारी टेबल बना दी। देखो अब मैंने यहाँ लिख दिया 800 से लेके 810 के बीच में 3 लोग हैं। कितने हैं, 3 लोग। तो मैंने यहाँ इंटरवल बना दिया 800 से लेके 810 के बीच में, और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, 3 लोग बना दिए। तो ये जो कर्व है यहाँ पर, यहाँ तक आ गया, 3 तक आ गया। 3 तक आने के बाद मैंने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया जिसे मैंने शेड कर दिया ग्रीन कलर से। सिमिलरली अब ध्यान से देखो 810 से लेके 820, 810 से लेके 820 तक एक और रेक्टेंगल आ रहा है कि नहीं, जिसमें कितने आ रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी।
ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है। तो 810 से लेके 820 तक मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 होगी। वो 2 यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है वो 2। ठीक है, ये लो जी मैंने बना दी। सिमिलरली फिर देखो 820 से लेके 830, 820 से लेके 830। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है यहाँ पर, 820 से लेके 830 1 दे रखी है। ये लो जी बना दी हमने, 1 बना दी। तो तुमने देखा बार ग्राफ वर्सेस हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है। हिस्टोग्राम सारे स्टिकी ग्राफ हैं, सारे स्टिकी ग्राफ है, क्योंकि एक रीडिंग दूसरी रीडिंग से एक कॉमन वैल्यू से जुड़ी हुई है। एक रीडिंग दूसरी रीडिंग किसी से कॉमन वैल्यू से जुड़ी हुई है। जैसे पहली रीडिंग 810 वाली कॉमन वैल्यू से जुड़ी हुई है, दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग से 820 की वैल्यू से जुड़ी हुई है। हर कोई एक दूसरे से एक कॉमन रीडिंग से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इसलिए स्टिकी ग्राफ बन रहे हैं। ठीक है, ऐसी तुम और भी बना लो, ये फन है बनाने के लिए। कैसे, तुम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना वाई एक्सिस पर। जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 32191513 ऐसे दे रखी है, तो तुम क्या करोगे, सबसे लोएस्ट नंबर देख लो एक। जैसे मेरा लोएस्ट नंबर है 1, और सबसे हाईएस्ट नंबर देख लो, मेरा हाईएस्ट नंबर है 9। तो मैंने क्या करा, 1 1 के इंटरवल पर 10 का काउंट मार लिया, 1 1 के इंटरवल 10 का काउंट मार लिया और फ्रीक्वेंसी बना दी। ऐसी एक्स एक्सिस पर तो मुझे उसने इंटरवल गिवन कर ही रखे थे क्वेश्चन के अंदर, 800 से लेके 900 तक के, है कि नहीं। वो हमने पहले डिसाइड कर लिया था। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 800 810 820 830 ऐसे करके मैं लिख दूंगा, है कि नहीं। और सबके हिस्टोग्राम बना दूंगा। अब जैसे 830 से लेके 840 वाला कहाँ तक है, 9 तक है। तो 9 पर जाकर मैं एक पॉइंट मार दूंगा और वहां तक एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना दूंगा, वहां पर एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना दूंगा। सिमिलरली जो मेरा 840 से लेके 850 है उसके बीच में वो क्या है, 5 आ रहे हैं सिर्फ। तो 5 पर मैं एक लाइन मार दूंगा, यहाँ पर 5 पर एक पॉइंट मार दूंगा और एक रेक्टेंगल बना दूंगा। वो रेक्टेंगल 840 और 850 दोनों को ज्वाइन कर रहा होगा। सिमिलरली 850 से लेकर 860 के बीच में क्या बन रहा था, एक आ रहा था, फ्रीक्वेंसी एक आ रही थी। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, है कि नहीं। तो हिस्टोग्राम में जो तुम्हारी विड्थ है, जो तुम्हारी रेक्टेंगल की विड्थ है वो डेफिनाइट होती है। वो एक विड्थ डेफिनाइट मतलब कहने का मतलब उसकी अपनी वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है उसकी, वैल्यू होती है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। क्लास इंटरवल का डिफरेंस, जैसे 800 से लेके 810 के बीच का अगर डिफरेंस मैं निकाल लूंगा तो कितना आया, 10। तो इसकी विड्थ कितनी हो रही है, 10 हो रही है। तभी तो ये कनेक्ट कर पा रहा है, तभी तो ये सारे स्टिकी रेक्टेंगल्स बन पा रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों। चलो ऐसे ही तुम सारे कर्व प्लॉट कर लोगे। ठीक है, जैसे 870 के बीच 860 से 870 के बीच में कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 3 आ रहे हैं। तो यहाँ से मैंने 3 देखा, यहाँ पर 3 यहाँ पर है, वाई एक्सिस में 3 यहाँ पर है। मैंने यहाँ से लंबी सी लाइन मारी, लाइन मारी, लाइन मारी, लाइन मारी, और यहाँ पर 3 कट रहा है। तो मुझे एक रेक्टेंगल बना देना है जो 860 और 870 को जोड़ेगा जोड़ेगा और वो 3 तक आना चाहिए। तो उसकी लेंथ 3 तक आए और विड्थ हमारी 10 की हो। कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़ता हुआ बने। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि वो खुद कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, ऐसी मैंने सारे कर्व्स यहां पर खींच दिए। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। अब हिस्टोग्राम बनाने का फायदा पड़ गया कि मुझे ये टेबल देखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहीं से देख सकता हूं। भाई जिसका रेक्टेंगल सबसे बड़ा उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर। तो किसके ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर है, 830 से लेके 840 के बीच के, है कि नहीं। तो मैं एकदम से लिख दूंगा कि हाँ भाई 830 से लेके 840 के बीच के। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी वर्कर अर्न 850 और मोर। कितने लोग 850 रुपए से ज्यादा या 850 से ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो देखो तुम क्या करोगे, तुम टेबल पर आओगे, या तो तुम टेबल पर आओ या हिस्टोग्राम को देखो। देखो मैं यहाँ कहूंगा टेबल पर आ जाओ। 850 से ज्यादा, 850 से ज्यादा कितने लोग कमा रहे हैं, यहाँ पर 10 कमा रहे हैं। कैसे, पहले मैं यहाँ पर देखूंगा टेबल। यहाँ देखो, देखो 840 से 850 तक ये वहां तक के लोग हैं जहां 840। अब ये देखो, ये यहाँ पर 850 आ रहा है, लेकिन 850 रुपए इस बंदे को तो मिल नहीं रहे होंगे। क्यों, ये अपर लिमिट है। और मैंने क्या कहा था, टेबल के अंदर अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती क्लास इंटरवल के अंदर जब तुम टैली करते हो। तो ये वाला तो रूल्ड आउट हो गया। इसके नीचे से देखो, अब यहाँ से 850 से लेके 860, मतलब यह वाले लोग 850 से लेके 860 रुपए कमा रहे हैं। ये वाले लोग 860 से लेके 870, 870 से लेके 880, 880 से लेके 890, 890 से लेके 900। ये यही तो पूछ रहा है, ये यही तो पूछ रहा है कितने लोग 850 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो वो कहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 1 है, 1 है, 1 + 3 4,
+1 5 +1 6, ठीक है, और +4 कितने बन गए 10 आंसर आया, है कि नहीं, है कि नहीं। यहां से लेकर यहां तक ऐड कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, कितने आ रहा है आंसर मेरा 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 से ज्यादा वर्कर, मतलब 10 वर्कर ऐसे जो 850 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन 850, कितने वर्कर 850 रुपए से कम कमा रहे हैं। जो इसके ऊपर टेबल होगी, तुम्हें पता ही है, जो इसके ऊपर टेबल होगी वही तो लोग हैं जो 850 रुपए से कम कमा पा रहे हैं, है कि नहीं लॉजिकली। तो कितने बने 3 + 2 + 1 + 9 + 5, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, वो वर्कर जो 850 रुपए से कम कमा पा रहे हैं। तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ रहा है 20, ठीक है। एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो, जो ना समझ आए वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन, ठीक है। मतलब मान लो तुम्हारी छुट्टियां पड़ी हुई है, जैसे अभी छुट्टियां पड़ी हुई है, क्वारंटीन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, तो तुम सब क्या करते हो, टीवी देखते हो, और तो कुछ करते ही नहीं। अब क्या है, तुमने अपनी क्लास का हिस्टोग्राम बना दिया, हिस्टोग्राम बना दिया कि तुमने प्लॉट कर दिया वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दिया कि कितने घंटे तक वो टीवी देखते हैं। भाई कोई एक बंदा 1 से 2 घंटे तक देखता है, कोई बंदा 2 से 3 घंटे तक देखता है, कोई बंदा सिर्फ 3 से 4 घंटे तक देखता है। तुमने ये सब यहाँ पर अपने एक्स एक्सिस पर लगा दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने वाई एक्सिस पर प्लॉट कर दिए। क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच द टीवी, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटों के लिए ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने टीवी देखा। तो मैं कहूंगा 4 से 5 के लिए, 4 से 5 के लिए। देखो तुमने बता दिया ना, 4 से 5 के बीच में 32 लोग ऐसे हैं, 32 बच्चे ऐसे जो टीवी देख रहे हैं। हिस्टोग्राम से तो हमें देखते ही पता चल जाएगा, जैसे ही वो कहेगा मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम वाला रेक्टेंगल हमें देख लेना है कि नहीं। तो 32 बच्चे 4 से लेके 5 घंटे के बीच में टीवी देख रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट, ठीक है, वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, 4 घंटे से कम कौन कौन देख रहा है, 4 घंटे से कम कितने स्टूडेंट देख रहे हैं। तो भाई यहां पर मुझे पता चल रहा है 34 स्टूडेंट। 34 कैसे, 4 घंटे से पहले पहले कितने स्टूडेंट आए, 22 + 8 + 4, तो कितने बने 22 + 8 = 30 + 4 = 34, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंट मोर देन 5 आवर्स, कितने स्टूडेंट्स ने 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखा। तो वो कौन कौन से श्रेणी वाले स्टूडेंट्स है, सिर्फ ये 2 वाले स्टूडेंट्स है कि नहीं। कितने स्टूडेंट्स हुए वो 14 स्टूडेंट्स, 8 + 6 = 14। तो देखो बच्चों, यहां तक ये तुम्हारी पहली एक्सरसाइज थी। अगर तुम्हें समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत आराम आराम से बहुत प्यार से समझाई है, ठीक है। इलस्ट्रेट कर करके दिखाया है, विजुअलाइज कर करके तुम्हें दिखाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोर्ड पे करा दिया। अब और एक एक कैलकुलेशन तुम्हारे सामने करके दिखाई है। मैं तुमसे ये कहूंगा एक बार खुद इसको करने की कोशिश करना। कैसे करोगे तुम इसको करने की कोशिश, तुम्हें सारे क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, एक बार इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना। प्रॉब्लम आए मेरी वीडियो देखना, सॉल्यूशन देखना, मैंने कैसे समझाया है वापस देखना। तब भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे कॉल करना, ठीक है। कॉल करने का तुम्हें नंबर मेरा पता ही है, 8383041383। इस पर आकर कॉल कर लेना, ठीक है बच्चों। इस पर कॉल कर लेना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी ये प्रॉब्लम है, सो एंड सो प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगा। या 8376896587 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर है। तुम इस पर आके एक बार मैसेज कर देना कि सर मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सॉल्व करके दे दो, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे सॉल्व हो रही है। तो बच्चों सबसे पहली बात है, मेरा रूल यही है, तुम जब भी मेरी क्लास लोगे तुम उसके बाद जाके उस क्लास को दोहराओगे, तभी तुम्हें वो चीज़ याद रह पाएगी। मैं भी पहले से ऐसे ही करता आया हूँ, तभी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाया हूँ। और अगर तुम अभी से करोगे तभी तुम आगे जा पाओगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, थैंक यू।